जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम फिर से लेके आए हैं साइंस, खासकर बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। तो शुरू करते हैं बायोलॉजी के प्रश्न। पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन ऑक्सिन कहलाता है। पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन को ऑक्सिन बोलते हैं। और बौने पौधे को लंबा करने में सहायक हार्मोन होता है जिब्रेलिन्स। ठीक है, बौने पौधे को लंबा करने में सहायक हार्मोन जिब्रेलिन्स होता है। और पौधे में कोशिका विभाजन एवं विकास में मदद करने वाला हार्मोन है साइटोकाइनिन। याद रखिएगा कि पौधों में कोशिका विभाजन और विकास में मदद करने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन है। याद रखिएगा, पौधे में वृद्धि को नियंत्रित करता है ऑक्सिन, और बौने पौधे को लंबा करता है जिब्रेलिन्स, और पौधे में कोशिका विभाजन और विकास में मदद करने वाला हार्मोन है साइटोकाइनिन। और पौधे में वृद्धि रोधक हार्मोन के रूप में जाना जाता है एब्सिसिक अम्ल को। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा, एकदम आएगा ही आएगा एग्जाम में। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन ऑक्सिन, बौने पौधे को लंबा करेगा जिब्रेलिन्स, पौधों में कोशिका विभाजन एवं विकास में मदद करने का साइटोकाइनिन, पौधों में वृद्धि रोधक हार्मोन के रूप में जाना जाता है एब्सिसिक अम्ल को। एकमात्र हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है एथिलीन। याद रखिएगा, एथिलीन एकमात्र हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। और फ्लोरोजिन फूल को खिलाने वाला हार्मोन के रूप में जाना जाता है फ्लोरोजिन्स को। याद रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं विभिन्न विटामिन रासायनिक नाम और उसकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए की कमी से जीरोप्थैल्मिया रोग होता है। ये रतौंधी रोग भी विटामिन ए की कमी से ही होता है, याद रखिएगा। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन है, और विटामिन बी1 के कमी से बेरी रोग होता है, याद रखिएगा। और एक चीज ये भी याद रखिए कि गोल्डन चावल में विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, आपको गोल्डन चावल नाम सुने होंगे, उससे विटामिन ए पाया जाता है। और गोल्डन चावल यानी किसी भी चावल को 2-3 बार ज्यादा बार धोने से विटामिन ए बी1 जो कम जाता है, याद रखिएगा। ऐसे गोल्डन चावल में पाया जाता है विटामिन ए, और चावल को ज्यादा बार धो देने से विटामिन बी1 जो थायमिन है वो कम जाता है। ठीक है, और विटामिन बी1 की कमी से थायमिन रोग होता है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। विटामिन बी2 की कमी से त्वचा का फटना वगैरह होता है। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम नियासिन है। ठीक है, और विटामिन बी3 का जो रासायनिक नाम है नियासिन है, और विटामिन बी3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है, याद रखिएगा। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल है, और विटामिन बी5 की कमी से बाल सफेद होते हैं, याद रखिएगा। एक है बालों का सफेद होना विटामिन बी5 की कमी से, और बालों का गिरना विटामिन बी7 की कमी से। तो अभी हम जानते हैं विटामिन बी5 को। विटामिन बी5 का जो रासायनिक नाम है पेंटाथेनिक अम्ल है। अब बात करते हैं विटामिन बी6। इसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। विटामिन बी6 की कमी से एनीमिया रोग होता है। और एक और चीज याद रखिए कि आपको रात में जो सपना देखते हैं, अगर दिन में उसको याद आता है, या आपका सपना याद रखने में जो सहायक विटामिन है वो विटामिन बी6 है, पायरिडॉक्सिन है। अगर आपका विटामिन बी6 ठीक है तो रात में देखा गया सपना याद रहेगा, नहीं है तो नहीं याद रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं विटामिन बी7। इसका रासायनिक नाम बायोटीन है। इसकी कमी से बालों का गिरना होता है। विटामिन बी11, इसका रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल है। इससे विटामिन बी11 की कमी से पेचिस रोग होता है। और विटामिन बी12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है। और याद रखिएगा कि विटामिन बी12 के कमी से पांडु रोग होता है, याद रखिएगा। पांडु रोग जब राजा प्रज्ञोत तत्कालीन मध्य प्रदेश, वहां के राजा प्रज्ञोत जब पांडु रोग से बीमार हो गए थे, तो बिंबिसार ने अपना राजवैद्य जीवक को उनकी सेवा के लिए भेज दिया था। फिर राजा प्रज्ञोत इस उनके व्यवहार से खुशी होकर अपना राज उनको दे देता है, याद रखिएगा। ऐसे से भी हमारे भारतीय इतिहास रहा है। तो इसको याद रखिएगा कि जो विटामिन बी12 है उसका रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है, और बी12 की कमी से पांडु रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है, और विटामिन सी की कमी से मसूड़ों का फूलना हो जाता है।
ठीक है। और विटामिन सी का भरपूर स्रोत माना जाता है आंवला को, ठीक है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग और वयस्कों में ऑस्ट्रोमेलेसिया होता है, याद रखिएगा। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग होता है और वयस्कों में, एडल्ट में आपका ऑस्ट्रोमेलेसिया नामक रोग होता है। विटामिन D2 का जो रासायनिक नाम है ऑर्गे कैल्सीफेरोल है। विटामिन D2 का रासायनिक नाम ऑर्गे कैल्सीफेरोल है और विटामिन D2 की कमी से हड्डियों में दर्द होता है। विटामिन D3 का रासायनिक नाम कॉर्ले कैल्सीफेरोल है। विटामिन D3 का रासायनिक नाम कॉर्ले कैल्सीफेरोल है, जिसकी कमी से बालों का झड़ना होता है, याद रखेगा। एक है विटामिन ई। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम आपको बताइएगा कि क्या हो जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम आप बताइए। और विटामिन ई की कमी से बांझपन जैसा शिकायत आता है, ठीक है। जिसको अब बात करते हैं कि जीवधारियों में आनुवांशिक संगठन को कहते हैं जीनोटाइप। जीवधारियों में आनुवांशिक संगठन को कहते हैं जीनोटाइप। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। जीन की कार्यात्मक इकाई क्या है? सिस्ट्रॉन। जीन की कार्यात्मक इकाई सिस्ट्रॉन को कहते हैं। उत्परिवर्तन की इकाई म्यूटोन है। उत्परिवर्तन की इकाई म्यूटोन को कहते हैं। पुनः संयोजन की इकाई रेकॉन है। पुनः संयोजन की इकाई रेकॉन को कहते हैं। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन होता है जनन कोशिकाओं में, याद रखिएगा। अर्धसूत्री, आप ऐसे समझिए कि समसूत्री विभाजन के लिए कायिक कोशिकाओं का होना अनिवार्य है, अर्धसूत्री विभाजन के लिए जनन कोशिकाओं का होना अनिवार्य है और असूत्री विभाजन के लिए अविकसित कोशिकाओं का होना अनिवार्य है। अब बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य को। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो भारत रत्न है। भारत रत्न की शुरुआत 1954 ईस्वी में की गई थी। इस सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जिनको दार्शनिक राष्ट्रपति भी कहा गया। तो यह इन्हें ही सर्वप्रथम 1954 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला इंदिरा गांधी थे। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी व्यक्ति जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे। और भारत रत्न जो मरणोपरांत दिया गया, तो मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले व्यक्ति थे आपका लाल बहादुर शास्त्री। और सबसे युवा व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न मिला वो है सचिन तेंदुलकर, याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं रमन मैग्सेसे पुरस्कार। रमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत 1958 में हुई थी और सर्वप्रथम इस पुरस्कार से नवाजा गया था आचार्य विनोबा भावे को, ठीक है। जो याद रखिएगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही भी यही रहे हैं, विनोबा भावे। यानी रमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, जिसकी शुरुआत 1958 ईस्वी में हुई थी और सर्वप्रथम आचार्य विनोबा भावे को इस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला किरण बेदी है, ठीक है। और 1965 ईस्वी में इस पुरस्कार से जयप्रकाश नारायण को भी नवाजा जा चुका है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 ईस्वी में हुई। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 ईस्वी में हुई। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति जी शंकर कुरूप थे और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला आशापूर्णा देवी है, ठीक है। हिंदी भाषा हेतु पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था, याद रखिएगा। हिंदी भाषा हेतु पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1668 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। उर्दू भाषा हेतु पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1969 ईस्वी में फिराक गोरखपुरी को दिया गया था। फिराक गोरखपुरी को 1969 ईस्वी में उर्दू भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और संस्कृत भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 2006 ईस्वी में सत्यव्रत शास्त्री को दिया गया था, याद रखिएगा। आपका जो उर्दू भाषा हेतु पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 2018 में जो है आपका याद रखिएगा। संस्कृत भाषा हेतु पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वर्ष 2006 ईस्वी में सत्यव्रत शास्त्री को दिया गया था। अंग्रेजी भाषा हेतु पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 2018 में अमिताभ घोष को दिया गया था, याद रखिएगा।
बात करते हैं कि भारत में पहली बार रेडियो का प्रसारण प्रारंभ हुआ 1987 ईस्वी में। पहली बार भारत में पहली बार रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ 1927 ईस्वी में। ठीक है, और 1927 ईस्वी में ही याद रखिएगा कि हमारा जो पुराना संसद भवन है वो भी बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, अभी जो नया संसद भवन बना है वो डॉक्टर इनका महाराष्ट्र के हैं आपका वीर सावरकर की जयंती पर जो नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया 14 मई 2023 ईस्वी को। ठीक है, और जो पुराना संसद भवन है वो बनकर तैयार हुआ था 1927 ईस्वी में, और पुराने संसद भवन में रहने वाले प्रथम व्यक्ति थे लॉर्ड इरविन। ठीक है, और प्रथम भारतीय व्यक्ति थे, पुराने संसद भवन में रहने वाले व्यक्ति थे आपका जेवी कृपलानी, याद रखिएगा, माफ कीजिएगा, राजा पुराने संसद भवन में रहने वाले प्रथम व्यक्ति थे, प्रथम विदेशी व्यक्ति थे लॉर्ड इरविन, और प्रथम भारतीय व्यक्ति थे सी राजगोपालचारी, याद रखिएगा। ठीक है, वो महात्मा गांधी के समधी भी माने जाते हैं। ठीक है, तो भारत में पहली बार रेडियो का प्रसारण प्रारंभ हुआ 1927 ईस्वी में। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किया गया 1936 ईस्वी में। भारत में मनी ऑर्डर की सेवा का प्रारंभ किया गया था 1880 ईस्वी में। भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत की गई थी 1960 ईस्वी में। भारत में पिन कोड की सेवा की शुरुआत की गई थी 1986 ईस्वी में, आप कहिएगा 1972 ईस्वी में। भारत में पिन कोड की सेवा की शुरुआत किया गया था 1972 ईस्वी में, और भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किया गया था 1986 ईस्वी में। राष्ट्रीय वन नीति आया था 1988 ईस्वी में, याद रखेगा। और भारत में टेलीविजन सेवा की शुरुआत किया गया 1959 ईस्वी में। भारत में टेलीविजन सेवा की शुरुआत किया गया था 1959 ईस्वी में, याद रखेगा। और 2 अक्टूबर को 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। उसके 11 अक्टूबर 1959 को फिर आंध्र प्रदेश में लागू किया गया। पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य राजस्थान है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भारत में टेलीविजन सेवा की शुरुआत किया गया 1959 ईस्वी में। भारत में डायरेक्ट टू होम सेवा की शुरुआत किया गया 2004 ईस्वी में। और मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी यानी MNP सेवा की शुरुआत किया गया वर्ष 2011 ईस्वी में। तो आज के 10 मिनट स्पेशल में इतना ही। बताइए कैसा लगा। बोलते बोलते थोड़ा सा लैंग्वेज ये होने लगता है, कोशिश करेंगे इम्प्रूव करें और आपके लिए ये जो जानकारी है बेहद उपयोगी साबित हो। आप अपने तैयारी को और भी बेहतर बनाइए।